हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आगे की प्रोसेस की वेट कर रहे होंगे, जानना चाहते होंगे कि आगे क्या होगा, कैसे होता है आगे प्रोसेस। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस रहता है डीएसएसबी में। डीएसएसबी में आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया और आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आप फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि सबसे पहले जो डीएसएसबी में ई डॉजर फिलअप किया था, अब उस बंच ऑफ डॉक्यूमेंट को यानी ई डॉजर को आपके यूज़र डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फॉर द टीचिंग पोस्ट में बात करूँ तो डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो डीओई को आपका ई डॉजर सेंड कर दिया जाएगा। और जब डीएसएसबी ये सेंड करता है तो हमारे पास एक ईमेल भी सेंड करता है कि हमने आपका ई डॉजर आपके यूज़र डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया है और आप आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़र डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाते रहें, वहाँ देखते रहें क्या होगा आगे। ठीक है, तो आगे के नोटिस जो आते हैं वो यूज़र डिपार्टमेंट की साइट पर आते हैं। अब ई डॉजर भेज दिया डीएसपी ने, उसके बाद क्या होगा? यूज़र डिपार्टमेंट करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कर लेगा। ओके, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उनको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करने के बाद एक परफॉर्मा तैयार करता है। एक परफॉर्मा होता है, इनकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है जहाँ पे ये कॉलम्स बने होते हैं ऐसे कि जैसे आपकी फर्स्ट लगानी है आपने बीएड की, बीएससी की, बीएड की, ठीक है, यहाँ पे सीटेट की, आईडी कार्ड या जितने भी कॉलम्स होते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन सब का एक कॉलम बन जाता है। और यहाँ पे लिखे जाते हैं क्या वो वैलिड हैं, क्या वो कट ऑफ डेट के बाद के हैं, ये सब कुछ सारा वो एक ही पेज पे नोट डाउन कर लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को एक ही परफॉर्मा में रेडी कर लेते हैं। अब हैंड रिटन होता है वो सब कुछ, वो सब अपने हाथ से काम करते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया है अच्छे से। ठीक, उसके बाद क्या होगा? हार्ड कॉपी उन्होंने निकाल ली, आपका परफॉर्मा उन्होंने रेडी कर लिया। परफॉर्मा रेडी करने के बाद वो लोग पहले ही चेक कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या नहीं, तो वो उस परफॉर्मा में लिख देते हैं, नोट में रिमार्क डाल देते हैं कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है। देन आपको बुलाया जाता है डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी होगी, परफॉर्मा रेडी हो गया, उसके बाद आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रेडी किए जाते हैं। हर एक कैंडिडेट का अलग से एक लेटर तैयार किया जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट ये है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ये लेके आने हैं। मतलब कि आपका जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और आपकी डीवी की डेट भी उसके अंदर ही लिखी होती है। ओके, तो ये यूज़र डिपार्टमेंट का काम है आपके लेटर को रेडी करना। जब आपका लेटर रेडी हो जाता है तो वो अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर देते हैं, और जब वो वेबसाइट पे आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट अपलोड करते हैं तो आपके पास एक ईमेल भी आता है कि आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रेडी है और आपको डीवी के लिए बुलाया गया है। इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपको ईमेल के थ्रू, और वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी जाती है, और आपके पास पर्सनली एक हार्ड कॉपी भी सेंड की जाती है आपके एड्रेस पर। आपको वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा जाएगा। ओके, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास आ गया। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं यूज़र डिपार्टमेंट में, जहाँ भी वो वेन्यू देंगे, तो वहाँ जाके आपको फिज़िकली अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी, उन्होंने पहले ही निकाल रखी होती है कुछ कमी, तो दिमाग में लिखा होता है परफॉर्मा में कि आपकी ये कमी है डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको जाते ही पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपको बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए नोट में, इफ़ देयर इज़ एनी डेफिशिएंसी इन योर डॉक्यूमेंट, यूज़र डिपार्टमेंट गिव यू अ टाइम ऑफ 15 डेज टू क्लियर इट। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी कमी है उसको 15 दिन में क्लियर करें। ओके, अगर आप 15 दिन में उसको क्लियर कर देते हैं तो आपको तो आपका डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, उसके बाद आपको दे दिया जाता है मेडिकल। मेडिकल के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना होता है, वो खुद ही अलॉट करते हैं आपको कि आपको इस हॉस्पिटल में जाना है और आपका मेडिकल करवाना है। तो फिर आपको मेडिकल करवाने के बाद यूजी डिपार्टमेंट सबमिट कराना होता है, या यूजी डिपार्टमेंट के पास हॉस्पिटल वाले भी भेज देते हैं। तो आपका मेडिकल क्लियर जब हो जाएगा, मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, मेडिकल क्लियर कर लिया आपने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। बस उसके बाद फिर आपने ज्वाइन करना है और अपनी सैलरी उठानी है। बस तो यही प्रोसेस रहता है। डीओई जो टीचिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें टीचिंग के होते हैं। टाइम लगता है इस प्रोसेस में, क्योंकि वो लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं, फिर उसको परफॉर्मा पे लिखते हैं। कहते हैं लोग कि टाइम बहुत लग जाता है इस प्रोसेस में, कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बट प्रोसेस लेंथी होता है थोड़ा सा। उनका डॉक्यूमेंट उनको अच्छे से चेक करने होते हैं। एक बार जो टीचर हैं वो चेक करते हैं, उसके बाद एसओ के जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनसे साइन करवाए जाते हैं। ठीक है, सारे लेटर्स पर, सारे जो परफॉर्मा तैयार किए हैं उनके ऊपर साइन करवाए जाते हैं, तब वो आपके पास भेजा जाता है, तब आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और कुछ अगर बाकी है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।